मैं आपसे पूछना चाहता हूं भैया, 2014 में चुनाव भारत सरकार का है ना? 2014 में चुनाव केंद्रीय सरकार का है ना? पक्का? तो चर्चा दिल्ली सरकार के कारनामों की होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? दिल्ली की सरकार ने अपना हिसाब देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? उन्होंने पिछले 10 साल में क्या काम किया वो हिंदुस्तान की जनता को बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? पाई पाई का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? पल पल का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? नहीं दे रहे हैं। आपने देखा होगा कांग्रेस के नेता दिल्ली की सरकार ने देश के लिए क्या किया इस पर एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। और क्या कर रहे हैं जहां भी जाते हैं? गुजरात में क्या हुआ, मोदी ने क्या किया? गुजरात में क्या हुआ, मोदी ने क्या किया? भैया ये चुनाव गुजरात का है क्या? ना चुनाव गुजरात का है क्या? अरे गुजरात में तो मैंने गुजरात की जनता को अभी 1 साल पहले हिसाब दे दिया है, 2012 के दिसंबर में हिसाब दे दिया है, और गुजरात की जनता ने मुझे डिस्टिंक्शन मार्क से पास कर दिया है। हम हिसाब दे चुके हैं कांग्रेस के लोग, अब कसौटी आपकी है। 5 साल के आपके कारनामों का हिसाब आपको देना है। आप जनता को गुमराह मत कीजिए। अगर गुजरात में मेरी कोई कमी रही होगी तो वो हिसाब गुजरात की जनता मेरे से चुक्त कर लेगी, लेकिन आप मेहरबानी करके हिंदुस्तान की जनता को गुमराह करने का पाप मत कीजिए। देश आपसे जवाब मांग रहा है। भ्रष्टाचार के लिए जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। और कोई कहता है महंगाई का जवाब दो तो बोले कानून बनाया, भ्रष्टाचार का जवाब दो बोले कानून बनाया, फलाना जवाब दो तो कानून बनाया। तो जिन्होंने भारत का संविधान बनाया था उन्होंने क्या किया था? बाबा साहब आंबेडकर ने क्या किया था? क्या उन्होंने कानून नहीं बनाए थे? लेकिन आपको जनता को गुमराह करने के सिवाय कोई काम नहीं। मिस्टर भ्रष्टाचार के लिए जवाब नहीं दे रहे हैं। और मित्रों, दिल्ली में कोयले की जो राख है ना, वो कोयले की राख कानपुर पर भी छाई हुई है। ये कानपुर में जो पॉल्यूशन है ना, ये पॉल्यूशन दिल्ली की कोयले की राख का है। आप कल्पना कर सकते हैं मित्रों, इतनी बड़ी सरकार और भारत सरकार का एक अफसर कह रहा है, वो कहता है अगर मैं मुजरिम हूं तो नंबर 1 मुजरिम प्रधानमंत्री है। भाइयों बहनों, किसी भी प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्द हमने कभी सुने थे मित्रों? ये कैसी सरकार है? और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कह रही है फाइल खो गई है। अरे मित्रों, फाइल ही नहीं, दिल्ली में तो पूरी सरकार खो गई है। कहीं पर ये सरकार नजर नहीं आ रही है। और मित्रों, कानून दृष्टि से सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर दिल्ली सरकार के हलफनामे में भले फाइलें गुम हो गई होगी, लेकिन हकीकत तो ये है कि आपके कारनामों के कारण हिंदुस्तान की लाइफ खो गई है। हिंदुस्तान की लाइफ खो गई है। कानून के दायरे में फाइल होगी, लेकिन हिंदुस्तान के जनजीवन के लिए आपने हमारी फाइल नहीं, हमारी लाइफ खो दी है। हमारे सपनों को चूर चूर कर दिया है। और इसलिए भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी हो या उनके साथी दल हो,
चाहे वो सपा हो चाहे बसपा हो। और इसलिए भाइयों बहनों, समय की मांग है आपको बीच बीच में नारे बोलने का एकदम उत्साह आ जाता है। मित्रों, हमारा गांव, हमारा गरीब, हमारा किसान कांग्रेस के लिए ये सिर्फ मजाक का विषय बन गया है। आप देखिए, कांग्रेस के नेताओं की भाषा देखिए। वो शाहजादे कहते हैं कि गरीबी बरीबी कुछ नहीं होता है। आप हैरान हो जाओगे दोस्तों, ये कांग्रेस के नेता क्या बोल रहे हैं। वो कहते हैं ये गरीबी बरीबी कुछ नहीं होता है, ये तो सिर्फ मन की अवस्था होती है, स्टेट ऑफ माइंड। भाइयों बहनों, जो सोने की चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं उनको गरीबी क्या होती है पता कैसे है। जिनको गरीबी क्या होती है वो देखने के लिए पूरे कैमराओं का पूरा हुजूम लेकर के गरीब की झोपड़ी देखने के लिए जाना पड़ता है। और कैमरा वालों को कहा जाता है इस कोने से फोटो लो, इस कोने से फोटो लो, ताकि दुनिया को पता चले। भाइयों बहनों, हम तो पैदा ही गरीबी में हुए हैं। हमने गरीबी को जिया है, हमने गरीब के दर्द को जाना है। और कोई अगर गरीब के ऊपर इस प्रकार से मजाक करता है, मखौल उड़ाता है, तो मुझे उतनी ही पीड़ा होती है जो बचपन में मैंने अपनी गरीबी के समय अनुभव की थी। हमारे गांव पर नमक छिड़का जा रहा है। क्या बातें करते हैं। आपके यहां एक एमपी चुन करके दिल्ली में बैठे हैं, वो मीडिया के सामने ऐसे ड्रामेटिक वे में कह रहे हैं कि मेरे मुंबई में तो 12 रुपये में खाना मिलता है, कहीं भी जाओ मिल जाता है। भैया 12 रुपये में खाना मिलेगा क्या? ये क्यों गरीबों की मजाक उड़ा रहे हैं? तो एक और आगे चल पड़े, अब तो शायद जेल चले गए। उन्होंने कहा 5 रुपये में खाना मिलता है। इतना ही नहीं, प्लानिंग कमीशन जिसके अध्यक्ष भारत के अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, वो कहते हैं कि अगर गांव में अगर किसी परिवार की इनकम 26 रुपया है तो वो गरीब नहीं है, और शहर में किसी परिवार की इनकम अगर 32 रुपया है तो गरीब नहीं है। क्या भाइयों बहनों, ये बात आपको मंजूर है? अगर इस प्रकार की बातें करने वाले लोग गरीबों का भला कर सकते हैं, गरीबों के घर में शिक्षा पहुंचा सकते हैं, गरीब के मां बाप बीमार हो तो दवाई पहुंचा सकते हैं, गरीब के बच्चों को शिक्षा चाहिए शिक्षा दे सकते हैं, जिनकी परिभाषा ही ऐसी है, जिनके लिए 26 रुपये की इनकम
यानी गरीबी से बाहर आ गया, यही अगर इनकी सोच होगी तो मेरे देश के गरीबों का क्या होगा? भगवान ही उसका मालिक है और कोई उसका बचा नहीं सकता। ये हाल उन्होंने करके रखा है। मित्रों, सरकार किसी भी की क्यों न हो, सरकार गरीबों के लिए होती है। सरकार गरीबों के कल्याण के लिए होती है। सरकार गरीबों के दुख बांटने के लिए होती है। कोई सरकार अमीरों के जेब में नहीं होनी चाहिए। सरकार अमीरों के लिए नहीं होनी चाहिए, सरकार गरीबों के लिए होनी चाहिए। लेकिन इनको गरीबों की परवाह नहीं है। इतना ही नहीं, इन दिनों वो फूड सिक्योरिटी बिल का ढोल पीट रहे हैं। मित्रों, उसमें जो अनाज देने की बात कही है ना, ये जो मध्याह्न भोजन में मिड डे मील में एक छोटे बालक को जितना अनाज मिलता है, उससे भी कम अनाज बड़ी उम्र वालों को देने का कानून बनाया है। अब ये भूखा रखने का कानून है कि पेट भरने का कानून? क्या ये भूखा रखने वाले कानून बनाने वालों को अब भूखा रखने का समय आया है कि नहीं आया है? और इसलिए उनकी सत्ता भूख मिटनी नहीं चाहिए मित्रों, उनको सत्ता से बेदखल कर देना चाहिए और तब जाकर के उनको समझ आएगा कि गरीब की भूख क्या होती है। भाइयों बहनों, कभी कभी जब ये लोग गुजरात की चर्चा करते हैं तो ये कहते हैं कि गुजरात तो पहले से ही अमीर था। मैं आपको एक जानकारी देता हूं। हमारे उत्तर प्रदेश में शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन करीब 21% है। हमारे यहां शेड्यूल ट्राइब का पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में बहुत कम है, छुटपुट बहुत ही कम। मित्रों, गुजरात में उत्तर प्रदेश से छोटा प्रदेश है, लेकिन गुजरात में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वो जनसंख्या 22% है। 22%। यहां 21% है, वहां 22% है। और हमारा जो 16 किलोमीटर समुद्री तट है, जहां पर गरीब मछुआरों की बस्ती है, अगर वो मैं संख्या जोड़ दूं तो उससे भी बहुत ज्यादा हो जाती है। इन सारी परिस्थितियों के बावजूद भी अगर गुजरात प्रगति कर सकता है तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हो या सपा की सरकार हो या बसपा की सरकार हो, दिन रात ये आंकड़े दिखा दिखा करके रोते बैठने की जरूरत क्या है? आप में लोगों को भला करने की इच्छा नहीं है, आप में दम नहीं है। अब इसी के कारण आप इन कामों को कर नहीं पा रहे हो, उसी की परिस्थिति पैदा हुई है। और भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी जब भी संकट में आती है